आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री 9 बाब नंबर 1 के मशकी सवालात और इसका टॉपिक जो है मुख्तसर सवालात है। 3 नंबर, 4 नंबर और 7 नंबर जो है 26 में ये नहीं आएंगे, ये क्रॉस है इन पे, तो ये डिलीट हो चुके हैं 26 के लिए, बाकी के लिए नहीं है। 26 वाले ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो अब जो है पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री को इतनी शाखाओं में क्यों तकसीम किया गया है। 3 वजूहात लिखें, 3 रीजन आप 1 2 3 पॉइंट बना के लिखेंगे तो इतनी शाखाओं में क्यों का जवाब देंगे। जवाब क्या है, केमिस्ट्री को मंदरजा झैल वजूहात की बना पर इतनी शाखाओं में तकसीम किया गया है। नंबर 1 क्या पॉइंट बनेगा केमिस्ट्री की, तो ये तो 2 पॉइंट पहले टेक्स्ट बुक के अंदर है डायरेक्ट, ये ब्रांचेस शुरू सॉरी जिथों कह लो तुसी ब्रांचां शुरू होनियां उथों एग्जैक्ट उस जगह वा ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਵਸੀਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ, ਠੀਕ, ਪੇਚੀਦਾ ਔਰ ਵਸੀਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਚੀਦਾ ਵਾ, ਵਸੀਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆ, ਕੰਪਲੈक्स कह लो कि बड़ा लंबा चौड़ा इसकी स्टडी है ये, इसके मखसूस पहलुओं पर खसूसी तवज्जो देने के लिए, कि पहलू किदां दे मखसूस खास पहलुओं पर खसूसी तवज्जो देने के लिए इस मजमून को बहुत सी अलग शाखों में तकसीम किया गया है। टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ यह डायरेक्ट इतनी गल आ। केमिस्ट्री की शाखों में साइंसदानों की तवज्जो के लिए, दूसरा पॉइंट हो गया साइंसदानों की तवज्जो ले अलग अलग शोबे बनाते गए डिफरेंट, ठीक है। इन शोबों के मुतालिया से यह फायदा की हुंदा, तरक्की और पेशरफ्त की नई राहें खुलती हैं। सिंपल जिहा दूसरा यदा हो गया वजह साइंसदानों की तवज्जो ले, ठीक है। पहले खसूसी तवज्जो मुख्तलिफ पहलुओं से देने लई इनू अलग अलग तकसीम किया। पचीदा वसीह मजमून आ, आसान आसान वर्डिंग आ, फिक्रे आसानी नाल याद हो सकते हैं। ऑर्गैनिक इनऑर्गैनिक कंपाउंड, तीसरी वजह की देख सकते हैं असीं, ऑर्गैनिक कंपाउंड इनऑर्गैनिक कंपाउंड आ, गैसेस आ, बायोमोलीक्यूल्स आ, डिफरेंट किस्म के मादे आ, बड़ी वसीह तादाद दे विच इन्हां दी अलग अलग किस्म दीयां टाइप्स आ कह लो मादियां दीयां। इन सब मादों का रवैया मुख्तलिफ होता है। हुण ऑर्गैनिक इनऑर्गैनिक अलग अलग इन्हां दे बिहेवियर होणगे, इन्हां दे रिएक्शंस अलग अलग टाइप के होंगे, इन्हां दा फिजिकल कह लो प्रॉपर्टीज अलग होनियां, इस तो मुख्तलिफ रवैया हुंदा इन्हां सारे किस्म के मादियां दा, ठीक। इसलिए हर किस्म के मुतालिया के लिए अलग असूल, इस तो फिर इन्हां दी अलग प्रिंसीपल लगणगे, इन्हां दे अलग असूलां ते चीज़ां बिहेव करनगियां और उहदे लई तजर्बे अलग अलग जरूरी आ। ये सारियां चीज़ां दी बुनियाद ते अलग अलग शोबा जात इन्हां दे बनाए गए आ। मसलन है जिहड़ियां असीं ब्रांचां लिखियां ऑर्गैनिक इनऑर्गैनिक, ये मौजूद है इन्हां दा हवाला। हुण देखो अगला की आ केमिकल रिएक्शंस, एटम के न्यूक्लियस के बाहर, एक तो न्यूक्लियस के बाहर वाले आ, ठीक है, और दूसरे आ न्यूक्लियस के अंदर। दोनों तरह होंगे। न्यूक्लियस के बाहर वाले जड़े आ इलैक्ट्रॉन्स की वजह तो से वकूफ पजीर, ए स्टेटमेंट किया इलैक्ट्रॉन की वजह तो होंगे बाहर वाले इलैक्ट्रॉनों की वजह तो, दूसरे कि न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं। केमिस्ट्री की किन शाखों शाखा के नाम लिखने सिर्फ, होर कुछ नहीं। रिएक्शंस का मुतालिया किया जाता है। अच्छा, जो हुण जिहड़ा केमिकल रिएक्शन होएगा न्यूक्लियस तो बाहर, एटम के न्यूक्लियस के बाहर मौजूद इलैक्ट्रॉन्स, ठीक, ये स्टेटमेंट दे विचों ही सारा बन जाना। सिर्फ शाखा के नाम लिखने, बाकी स्टेटमेंट यही ले लेनी है। जो केमिकल रिएक्शन एटम के न्यूक्लियस के बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से वकूफ पजीर होते हैं, उनका मुतालिया फिजिकल केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन की वजह तो होंगे आ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक, जिहड़े बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह तो होंगे। और जो रिएक्शंस न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर वाले जिहड़े आ उन्हां दा की नाम आ, किहड़ी ब्रांच आ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर जिहड़े वकूफ पजीर हो रहा है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सिंपल है। तीसरा 26 वाले नहीं है, 26 वाले स्किप कर दो इनू। नेक्स्ट देखो होते एनालिटिकल केमिस्ट्री किस किस्म के मिसाइल पर बहस करती है। टेक्स्ट बुक दे विच परफेक्ट जवाब आएगा, ठीक। टेक्स्ट बुक के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री, तजियाती केमिस्ट्री के अंदर ऐसा सारा जवाब सिंपल जवाब है। एनालिटिकल केमिस्ट्री हम मुख्तलिफ मादी अशिया का तजिया, पहली गल आ गई तजिया करते हैं। इस तजिए में हुण इस तजिए च हुंदा की आ, इन अशिया में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को ना सिर्फ अलहदा किया जाता है, एलिमेंट कंपाउंड अलग किए जाते हैं, ठीक, बल्कि मसलन किसी कंपाउंड चो कोई एलिमेंट अलग करना, ठीक, इनकी शनाख्त करके उन्होंने आइडेंटिफाई किया जाता। किसी मसलन सैंपल आ एक, ये किसी नहीं पता सानू कि की आ, किहड़े एलीमेंट आ, वो तुसी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर वो लैब के अंदर यह
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਨਕਾ ਅਰਤਕਾਜ਼ ਹੈ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, 26 ਵਾਲੇ नहीं है, स्किप कर दो 26 वाले। देखो एग्जाम 26 का, ग्रेफाइट और ग्रेफीन दोनों में कार्बन एटम्स से बने तय दर तय हेक्सागोनल दायरे, यानी कि दायरा किस तरह का वा, हेक्सागोनल, हेक्सा मतलब 6 कोने वाला, ठीक, 6 कार्बन के एटम होंगे उन्हां दे विच। फर्क इन्हां च दसो की आ। हुण ग्रेफाइट और ग्रेफीन, इहदा एक तां बुनियादी फर्क जिहड़ा है देख लो, ग्रेफाइट की बुनियादी साख्ती इकाई, साख्ती इकाई केड़ी बुनियादी बेसिक इकाई जिहड़ी ओ ग्रेफीन आ, यानी कि ग्रेफीन जिहड़ी आ इहदे नाल ग्रेफाइट बनदा। अगर ग्रेफाइट नूं ओहदियां लेयर्स अलग करनियां, ए लेयर्स ओहदियां मुख्तलिफ, इहदियां लेयर्स अलग करनियां शुरू करिए, आखिरी जिहड़ी एक सिंगल लेयर होएगी वो किहड़ी निकलेगी, वो निकलेगी ग्रेफीन दी। एक लेयर जिहड़ी निकलेगी, ग्रेफाइट बहुत सारियां लेयर दा बनया, एक लेयर जिहड़ी ओ ग्रेफीन आ, ठीक। हुण एक लेयर ग्रेफीन आ और ग्रेफीन दी जो लेयर की तह बढ़नी है ऊपर तो नीचे काफी सारी इम्तदाद च, वो बन जाएगा ग्रेफाइट। ये इन्हां दा बेसिक दा फर्क यह है। ग्रेफाइट की बुनियादी साख्ती इकाई केड़ी आ, ग्रेफीन आ। ग्रेफाइट दरअसल बेशुमार ग्रेफीन की तहों से मिलकर बनता है। ग्रेफीन की एक तह सिंगल आ ते ग्रेफीन आ, अगर तह कितनियां सारियां वा फिर ग्रेफाइट बन जाएगा। इन दोनों के दरमियान फर्क मंदरजा झैल अल्फाज में बयान किया जा सकता है। ग्रेफाइट कार्बन की बहुत सी तहों पर, हुण दोनों च बेसिक है कि आ कार्बन आ, दोनों ही कार्बन दी एलोट्रोपिक फॉर्म आ, यानी कि स्ट्रक्चर डिफरेंट और प्रॉपर्टीज डिफरेंट। ग्रेफाइट कार्बन की बहुत सी तहों पर मुश्तमिल है। ग्रेफाइट दे विच तां बहुत सारियां तहों हो गईयां जिहड़ियां असीं समझियां, और ग्रेफीन की आ सिर्फ एक तह। बहुत सारियां तहों रल के ग्रेफाइट, अगर एक तह अलग हो गई पूरी की पूरी आ एक सिंगल तह, एक ग्रेफीन बन गई। इसकी तहों के दरमियान कमजोर, यानी कि एक तह तो दूसरी तह, एक तह आ एक है, इन्हां दे दरमियान किहड़ी किस किस्म दी आ, कमजोर फोर्सेस हुंदी आ, अट्रैक्शन दी फोर्सेस कम हुंदी आ, एक दूसरे पर आसानी से फिसल जाती हैं, लिहाजा ये नरम और आसानी से घिस जाने वाला मादा है। ग्रेफाइट जिहड़ा आसानी ना घिस जाता, जिदा लैड पेंसिल नहीं यूज करते तुसीं, ਉਹਦੇ ਉਹੀ मिसाल आ, ठीक है। और क्यों आ कि लेयर के दरमियान फोर्सेस कम आ। अच्छा, हुण ग्रेफीन किस तरह वा इहदे मुकाबले च, ग्रेफीन सख्त लचकदार और हल्का मटीरियल आ, वजन कम, स्ट्रेंथ इसदी ज्यादा और इच फ्लैक्सीबिलिटी भी आ, ठीक। यह 3 खूबियां इसदियां। ये अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ये गैर मामूली की मतलब बहुत ज्यादा या बेहतरीन कह लो, मामूली नहीं कोई, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बहुत ज्यादा वा। हुण बुक दे अंदर उन्हें इसदी रेजिस्टेंस लिखी आ हाई रेजिस्टेंस, वो वाला पॉइंट जिहड़ा वो गलत है, वो नहीं लिखना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आ बेहतरीन आ। इस्तेमाल दोनों का कित्थे आ, लैड पेंसिल लुब्रिकेंट्स बैटरीज, इन्हां दा इस्तेमाल इलैक्ट्रॉनिक्स मेडिसिन बैटरीज, सिंपल इन्हां दे इस्तेमाल हो गया, डिफरेंस इन्हां दा बन गया। यह जिहड़ा हैगा ना, यह सब तो अहम कह लो जिहड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ, ये बहुत आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कह लो, ठीक। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की अहमियत, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स यानी कि ऐसा फ्लूइड, ऐसा सॉल्वेंट है जिहड़ा गैस और लिक्विड दोनों ही किस्म दीयां प्रॉपर्टीज इहदे अंदर एक टाइम दे विच इस्तेमाल कीतियां जानियां। बास केमिकल रिएक्शंस जो आम सॉल्वेंट्स, बास केमिकल रिएक्शन जो आम सॉल्वेंट्स में वकूफजीर नहीं होते, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में हो सकते हैं। एग्जैक्ट है टेक्स्ट बुक की स्टेटमेंट आ कि आम जिहड़े जिस तरह वाटर वगैरह दे विच अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा सॉल्वेंट के अंदर, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ यूज किया जाता, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। और सब तो अहम सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट है किहड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड। मिसाल के तौर पर सुपर क्रिटिकल CO2 सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। सुपर क्रिटिकल केड़ी आ, CO2। सुपर क्रिटिकल की डिटेल की इतने जरूरत नहीं समझने की, अलग तो क्वेश्चन फिर आ जाएगा उत्थे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है की आ, समझा कुछ डिटेल ना हो जाएगी गल।
तीसरा दूसरा पॉइंट किया केमिकल रिएक्शन में सॉल्वेंट का इस्तेमाल, सॉल्वेंट कम यूज होंगे, रफ्तार ज्यादा, रिएक्शन की रफ्तार ज्यादा, दो चीज़ां दो खूबियां, इस्तेमाल कम और रफ्तार रिएक्शन की ज्यादा हो गई। माहौल दोस्त यानी कि माहौल ना आलूदगी नहीं पैदा होंगी, गैर जहरीले टॉक्सिक नहीं है, जहरीले मतलब इन्हों के अंदर टॉक्सिक मटीरियल नहीं है, नुकसानदेह चीज नहीं है इन्हों के अंदर मटीरियल, और दोबारा इस्तेमाल के काबिल, और दोबारा इनू बार बार रीयूज कर सकते हैं। इस बुनियाद पर इनको मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ सनतों में मसलन बहुत सारे केमिकल अलग करने लई उच्च इस्तेमाल किया जाता, मेनली ते कह लो तुसीं कह लो कि काफी के विचों कैफीन अलग करनी आ या फुल्लां चों खुशबू अलग करनी आ, इस टाइप दीयां चीज़ां इंडस्ट्री के मुख्तलिफ इस्तेमाल आ। फिलहाल तुसीं सिर्फ इन्ना लिख दो, डिटेल दी शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, 3 पॉइंट बहुत है लिखने के। सूरज में मादा किस हालत में पाया जाता है? सूरज में मादा जिहड़ा प्लाज्मा की हालत आ, ना लिक्विड ना गैस ना सॉलिड, ठीक किहड़ी हालत आ? प्लाज्मा हालत मौजूद हुंदा वा। वजह की है? इंतहाई ज्यादा दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हुंदा, मिलियन के अंदर इहदा वैल्यू जाती आ टैंपरेचर की, सूरज के अंदर मिलियन के डिग्री सी के अंदर, ठीक आ, इन्ना ज्यादा टैंपरेचर आ। एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं, बिल्कुल आयोनाइज होकर की बनेगा? आयोनाइज गैस की जी स्टेट होंगी आ, आयोनाइज हालत उही होंगी आ, कह लो प्लाज्मा। इलैक्ट्रॉन्स और आयंस में बदल जाता, एटम जिहड़े आ इलैक्ट्रॉन्स अलग आयंस वो अलग बन जाते हैं, प्रोटॉन्स वगैरह दे विच समझ लो, प्रोटॉन्स कुछ इलैक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अलग अलग तकसीम हो जाता, एटम्स आयोनाइज होकर, ठीक है, कच बदल जाते हैं, इलैक्ट्रॉन्स आयंस में बदल जाते हैं। इसके अलावा असल प्लाज्मा जिहड़ा स्टेट है कि हाइड्रोजन और हीलियम आ, हाइड्रोजन और हीलियम जी कि हालत आ प्लाज्मा स्टेट के चले गई है, सिंपल ये समझ लो। हाइड्रोजन हीलियम हाइड्रोजन 74% होंगी है, 24%, 74% ते 24% इन्हां दी कंपोजिशन आ, मेन कंपोनेंट आई होंगे आ, बाकी थोड़े कार्बन ऑक्सीजन वगैरह आयरन कम मकदार च होंगे बहुत, मेन हाइड्रोजन और हीलियम होंगी आ, और यह समझ लो प्लाज्मा स्टेट होंगी आ, और वजह की आ टैंपरेचर इंतहाई ज्यादा होना। ग्रेफिन क्यों है? मैं 26 वाले स्किप कर देना है। ग्रेफिन की आ मोजजाती मटीरियल आ, असी अगे भी ग्रेफिन पढ़िया कि ग्रेफिन बुनियादी इकाई आ ग्रेफाइट की, मोजजाती मटीरियल आ, इनू कहा गया मुस्तकबिल का मटीरियल कहा गया। इस तो स्टेटमेंट ये बारे च बुक के अंदर आ। ये एक सख्त लचकदार हल्का मटीरियल आ, अहम क्यों आ? सख्त बहुत आ, ठीक लचकदार भी आ, वेट के लिहाज नाल लाइट भी आ। 3 किस्म दी क्वालिटीज आ, स्टील नाल ते बहुत ज्यादा कह लो कि तुसीं स्ट्रोंग आ, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा वा, जो कि बेहतरीन इलैक्ट्रिकल कंडक्टर है, इलैक्ट्रॉनिक्स एनर्जी बैटरियां वगैरह दे विच एनर्जी स्टोर करने दे विच, ठीक है, मेडिसिन हो गया, जदीद टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। यह 3-4 ये इस्तेमाल दस देने हैं। अगा आखिरी जिहड़ा वा ये हुण जिहड़ा पिछला सी ना शार्ट क्वेश्चन, ए 6वां, ए बहुत इंपॉर्टेंट आ, ठीक 5वां 6वां ते मोस्टली बोर्ड दे विच आएगा। इस दुनिया में मौजूद ज्यादातर मादी अशिया का तलब मादा की किस हालत पूछा, इत्थे तक सवाल आ। हुण ए किस हालत नूं कट देना, जो तुसीं जवाब देना इहदी जगह ठोस लिख दो, सिर्फ कुछ नहीं चेंज करना, सारा फिकरा वही, सिर्फ किस की जगह से ठोस लिख दो, सवाल का जवाब ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। लाइन ऐड करनी कर दो, नहीं करनी ना करो, क्योंकि इनकी मखसूस शक्ल और साख्त होती है। इस वजह तो सब तो ज्यादा मादा इर्द गिर्द असी अगर चीज़ा देखिए तो वह किहड़ी हालत आ, ठोस हालत सानू मिलदी आ। सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ।